तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। और ठंडी भी आ गई है, तो आज बारिश भी हुई थी सुबह-सुबह। चलिए, कोई बात नहीं, हम लोग को अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो उसके पहले आप लोग सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, फिर उसके बाद स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट किया जाए। चलिए, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज अर्थात शून्यों की संख्या। नंबर ऑफ जीरोज अर्थात शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। शून्यों की संख्या कितनी होती है, क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं, सभी टाइप्स को हम लोग बारी बारी पढ़ेंगे। लेकिन आपको हम बता दें, इसके पहले हमने इकाई का अंक बताया। इकाई के अंक में मैंने 2 वीडियो बनाया था आप लोग के लिए। दोनों वीडियो में आप लोग के लिए काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से मैंने समझाया था उसको कि इकाई का अंक कैसे निकलेगा। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है? और अपना जो बेसिक चीज़ है उसको सही तरीके से समझ सकते हैं, सही तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि विद्यार्थी ध्यान रखना है कि अगर हम लोग को वास्तव में मैथ पढ़ना है तो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए चलना होगा। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत है तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। कितने भी आप तेज हो, यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सही है तो आप सिलेक्शन से पीछे रह जाएंगे। विश्वास मानिए, जो जो लोग सिलेक्शन लिए हैं ना, उन लोग से पूछिएगा कि उन लोग का बेसिक सही था कि नहीं सही था। जिनका बेसिक सही है वह अच्छे तरीके से उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है? अब कहेंगे सर बेसिक में तो ज़्यादा टाइम लगेगा। बेसिक से टाइम बचा सकते हैं, और कैसे बचाएंगे हम आपको बताएंगे, ठीक है? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर ट्रिक के लिए आप ना भागेंगे, ट्रिक के तौर पे भागेंगे, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, बस कितना ट्रिक याद करेंगे। हर एक सवाल के अलग अलग ट्रिक्स होती हैं, तो कितना भी ट्रिक्स याद कर लीजिए, उससे कोई मायने नहीं निकलता। और सभी ट्रिक्स कहाँ से निकल के आती हैं, आपकी बेसिक से निकल के आती हैं, ठीक है? यदि आप बेसिक सीख गए तो बेसिक से कई जो होते हैं ना स्टेप, उसको गायब करके आप लगा सकते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग का चल रहा है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, नंबर ऑफ जीरोज। आज हम लोग का पहला टॉपिक है नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या में जितने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे ना, विश्वास मानिए अभी आप लोग वैसे क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे जिस प्रकार से यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। सारे क्वेश्चन को मैं लगवाऊंगा, प्रीवियस क्वेश्चन, और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं, मैथ की यदि आप तैयारी करते हैं तो मैथ में जिस सब्जेक्ट में या जिस एग्जाम में आपका मैथ पूछा जाता है वो सभी के लिए कैपेबल है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। तो सेशन है आज का नंबर ऑफ जीरोज। तो उसके पहले आपको बता दें कि यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीज, देखिएगा। लिखा है पढ़ना बंद न करें, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। पढ़ाई एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो पूरी जिंदगी रिटर्न करता है, जो आपको पूरी जिंदगी रिटर्न करता रहेगा, देता रहेगा, ठीक है? तो इसलिए अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू बनाए रखें, ठीक है? चलिए, तो आज का पहला टॉपिक रहेगा हम लोग का, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन इस प्रकार से। तो आपको हम बता दें कुछ बेसिक बेसिक चीज हैं, उसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो देख लीजिएगा, नंबर ऑफ जीरोज पढ़ रहे हैं आप लोग, तो नंबर ऑफ जीरोज के बारे में नहीं जानेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है? नंबर ऑफ जीरोज के बारे में आपको जानना जरूरी है भैया, ठीक है? देखिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझना अति आवश्यक है। देखिएगा, नंबर ऑफ जीरोज किस पे डिपेंड करता है, अच्छी बात बताइए। नंबर ऑफ जीरोज का मतलब होता है शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या।
एक बात बताइए आप लोग मुझे कि शून्यों की संख्या किस प्रकार से पूछता है। कहेगा किसी भी संख्या, कोई संख्या दे देगा, कहेगा इसके दाहिनी तरफ कितने गुणा करने पर परस्पर इसका गुणा किया जाए तो दाहिने तरफ कितने शून्य आएंगे। और आपको हम बता दें कि शून्य किस पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना है इस बात का, ये बहुत मायने रखता है कि जो शून्य होता है, जो जीरो होता है, वो किस पे डिपेंड रहता है, जीरो कैसे आता है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। यदि आप याद किए हैं कि हम जीरो कैसे लाते हैं, तो उस याद करने का कोई मीन नहीं निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। बशर्ते क्या है कि आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। यदि आपको क्वेश्चन घुमा के दे दे तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग को हम बता दें कि जो जीरो होता है किससे किससे मिलके बनता है, ओनली 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 दो और पांच के गुणज से बनता है। दो और पांच से के गुणज से बनता है। अब कहेंगे सर दो को अलावा कोई सम संख्या, क्या सम संख्या में दो होता है कि नहीं होता है, मुझे बताइए। तो आप कह सकते हैं कि जिस संख्या में या जिस गुणज में दो और पांच की संख्या होगी वहां पे जीरो निकलेंगे। जिस गुणज में दो और पांच की संख्या होगी वहां जीरो निकलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितने जीरो होंगे तो ध्यान रखना है। तो लिखना है क्या, पहले इसका नोट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जीरो किस पे डिपेंड करता है, जीरो लिखना है, जीरो दो और पांच के गुणज से बनता है। जीरो होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, दो होना चाहिए और पांच होना चाहिए। जीरो होने के लिए फिर से सुनिएगा, जीरो होने के लिए, जीरो लाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, दो होना चाहिए और पांच होना चाहिए, तभी आपका जीरो आ सकता है। दूसरा नोट लिखिएगा, दो और पांच से बनता है। अब लिखेंगे जिसकी संख्या, जिसकी संख्या कम होगी उसी के बराबर जीरो अर्थात शून्य होगा, शून्य होगा। ध्यान रखना है कि यदि जीरो आपका किस पे डिपेंड करता है, दो और पांच पे, और मैंने क्या बताया कि जिसकी संख्या कम होगी उसी के बराबर क्या होगा, जीरो होगा। फिर से सुनिएगा, जिसकी संख्या कम होगी उसी के बराबर आपका जीरो होगा भाई, ठीक है। अब देखिएगा, अब मैं कहूं यहां पर कि यदि आपको गुणा कराना है, 8 × 5, ठीक है। अब बताइए इसमें दो की संख्या आप निकालिए, 2 की पावर 3 × 5, ठीक है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है भाई, समझिएगा। अब बताइए, दो चौका आठ, अच्छा अब गुणा कराइए इसका, तो इसमें कितने शून्य होंगे, मैंने बोला कि बताइए, हमने क्या बताया, जिसकी संख्या कम होगी, किसकी संख्या, दो और पांच की, मैंने बोला ना, दो और पांच पे डिपेंड है आपका जीरो, जीरो किस पे डिपेंड है, दो और पांच पे डिपेंड है। जिसकी संख्या कम होगी उसी के बराबर आपका जीरो होगा। किसकी संख्या कम है बताइए, 2 की पावर 3 ये है और 5 की पावर 1 है। किसकी संख्या कम है, सम कम है, तो आप कहेंगे सर कि पांच की संख्या कम है, तो कितने शून्य होंगे, एक शून्य होगा। आप गुणा कराकर देख सकते हैं शून्य कितना आएगा, देखिए इसका गुणा कराएंगे तो 8×5 = 40 होगा, कितना शून्य आया, एक शून्य आया। देखिए इसके लास्ट में कितना शून्य है, एक शून्य है, ठीक है। तो कितने शून्य होंगे, एक शून्य होंगे। कब होगा, जब दो और पांच में जिसकी संख्या कम होगी उसी के बराबर जीरो होगा। फिर से पुनः सुनिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का कि मैं क्या कह रहा हूं, कि जिसकी संख्या कम होगी उसी के बराबर जीरो होगा, किसमें, दो और पांच में। क्या क्लियर है आप लोग, क्लियर है। देखिए आप लोग को इस चैनल पे ज्यादा बातें नहीं होगी, केवल पढ़ाई लिखाई की बातें होंगी, उसके अलावा कोई बात नहीं होगा। ध्यान रखिएगा कि केवल और केवल आपकी पढ़ाई की बातें होंगी, इसलिए आपका एक दिन में कम से कम 10 12 15 20 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है।
एक वीडियो में कम से कम 15-20 क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम लगा हुआ है। इसमें हम लोग को पढ़ाई के अलावा कोई बातें नहीं करनी है, ठीक है। चलिए देखिएगा, एक शून्य आएगा। कितना शून्य आएगा? एक शून्य। तो इससे ये मतलब निकल के चल आता है कि जिसकी संख्या कम हुई उसी के बराबर जीरो होगा। तो आपके लिए एक क्वेश्चन मैं लाता हूँ, देखिएगा, बताइएगा। मैं एक टाइमर सेट करता हूँ, टाइमर के अकॉर्डिंग हम लोग को कार्य करना पड़ेगा। अब से टाइमर सेट होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम टाइमर लगा देते हैं आप लोग के लिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर टाइमर लगेगा, आप लोग को मिलेगा समय 20 सेकेंड, 30 सेकेंड का मिलेगा समय, ठीक है। चलिए ये है पहला क्वेश्चन। यह टाइप 1 है। टाइप 1 है तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा, सेकंड क्वेश्चन आप लोग को करना है, ठीक है। अभी टाइमर मैं नहीं लगा रहा हूँ। पूछा है क्या? 37 गुड़े 58 गुड़े 93 गुड़े 125 गुड़े 64 में शून्यों की संख्या कितनी है? ये आपका एसएससी एमटीएस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिएगा, अगर मैं 37 की बात करूं तो 37 में दो दिख रहा है क्या? जिसमें दो दिखेगा उसी को लेना है, ध्यान रखना है। जिसमें दो दिखेगा उसी को लेना है। तो क्या 37 में दो है? इसको हटा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। अब बताइए 58 में दो है ना, तो इसका फैक्टर करिए। 58 का ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको दो की संख्या और पांच की संख्या निकालनी होगी। बताइए इसमें दो और पांच की संख्या निकालने के लिए आपको फैक्टर करना पड़ेगा ना। तो इसको आप लोग क्या करना पड़ेगा, आप लोग को फैक्टर करना पड़ेगा। तो देखिए कि फैक्टर करते हैं हम, तो 58 का फैक्टर मैंने किया, 2 गुणे 29 हो गया, ठीक है सर। अब 125 का 93 में बताइए मुझे, यहाँ पे 93 भी है, 93 में क्या आपका 5 है? नहीं है। दो है? नहीं है। दो होने के लिए कंडीशन क्या है कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए? दो, जीरो दो चार 6 8 होना चाहिए, ठीक है। अब पांच होने के लिए क्या होना चाहिए? अंतिम अंक क्या होना चाहिए? जीरो हो या पांच हो, ये हो सकता है ना। इसके लिए हमारा पांच का कोई नियम नहीं होता है। अंतिम अंक क्या हो? जीरो हो, अंतिम अंक क्या हो? पांच हो, इसलिए वो पांच से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 93 आपका नहीं है, तो 93 को हटा दीजिए साइड में। बचा कितना आपका? 125 बचा। तो 125 को आप तोड़ेंगे तो 5 की पावर 3 मिलेगा। बताइए क्या इतना मिलेगा आपको? जी मिलेगा। अब 64 को हम लोग तोड़े तो 64 को लिख सकते हैं 2 के पावर 6। 64 को तोड़िएगा इसको इस प्रकार से, तो आपको मिलेगा, देखिएगा मैं हल करके दिखा देता हूँ, देखिएगा। देखिए दो, 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 दो तीन छः, छः हो गया। अब मुझे बताइए दो की संख्या कितनी है? मैं बस केवल दो की संख्या लिखूंगा और पांच की संख्या लिखूंगा, इसके अलावा कोई संख्या नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो दो की संख्या कितनी है? 7 है। और पांच की संख्या कितनी है? 3 है। अभी मैंने आपको एक चीज बताया क्या? जिसकी संख्या कम होगी उसी के बराबर जीरो होगा। मैंने क्या बताया? जिसकी संख्या कम होगी उसी के बराबर होगा जीरो। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि किसकी संख्या कम है, तो आप कहेंगे सर पांच की संख्या कम है। कितना है? 3 है। तो कितने शून्य होंगे? 3 शून्य होंगे। अर्थात आप यहाँ यूं भी कर सकते हैं कि 5 की संख्या कितनी है? 3 है। शून्य जिस पे डिपेंड करेगा उसी के बराबर क्या होगा? शून्य होगा। जिसकी संख्या कम होगी उसी के बराबर शून्य होगा। तो बताइएगा, इसमें 3 है, यहाँ पे 7 है, तो किसकी संख्या कम है? 5 की। तो कितने शून्य आ गए? 3 आ गए। अब 5 की संख्या भी कितनी है? 3 है। ध्यान रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग। वीडियो को जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए भाई, बहुत कम लोग जुड़ते हैं आप लोग। आपको एकदम फ्री पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग शेयर भी किया करिए और लाइक तो करना ही बनता है, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए, जल्दी से इसको करिए, फिर इसके बाद टाइमर लगा देते हैं हम। बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। चलिए देखिए क्या होगा। 38 है तो आप लोग ऐसा करिए कि 38 का फैक्टर करिए। 38 का फैक्टर करने पे आपको क्या मिलेगा? 2 गुणे 19 मिलेगा। जी सर मिलेगा। 58 का फैक्टर करेंगे तो कितना मिलेगा? 2 गुणे 29 मिलेगा। 29 दूना 58 होता है। जी सर। 49 में क्या आपका 2 और 5 है? केवल और
केवल आपको ढूंढना है 2 और 5, इसके अलावा कोई संख्या नहीं लेनी है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर 49 में क्या है आपका, 2 और 5 है क्या, नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। अब बचा 75, 75 में कितना है, 5 की पावर 2 गुणे 3। 75 को आप तोड़ेंगे जब, तो कितना मिलेगा, देखिए 5 15 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 3, फिर 3। आप पहले 3 से भी काट सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो कितना मिला आपको, 5 के पावर 2 मिला, तो 5 के पावर 2 गुणे 3 कर देंगे हम लोग, गुणे। अब बताइए 35 है क्या, तो 35 में 65 है, अभी 65 है, तो 65 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 13। बताइए 13 पचे 65, आप इसका फैक्टराइजेशन भी करिएगा तब भी आएगा। अब 35 बचा, तो 35 में क्या लिख सकते हैं, बताइएगा कि 7 गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं, जी सर लिख सकते हैं। अब काउंट करिए कि 2 की संख्या कितनी है और 5 की संख्या कितनी है। तो 2 की संख्या देखिए 1 2, अब इसके अलावा नहीं है, 2 के पावर 2 हो गया। लेकिन 5 की संख्या कितनी है, देखिए यहाँ पर 2 1 3 3 1 4, 5 की पावर 4 हो गया। अब बताइए मुझे कि संख्या किसकी कम है, 2 की कम है कि 5 की कम है। अब देखिए कभी कभी 2 पे डिपेंड करेगा, कभी कभी 5 पे करेगा डिपेंड, लेकिन डिपेंड इस पे करता है जिसकी संख्या कम होती है उसी के बराबर 0 होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, जिसकी संख्या कम होती है उसी के बराबर 0 होता है। तो किसकी संख्या कम है भैया, 2 की, तो कितने शून्य होंगे, 2 शून्य होंगे। शून्यों की संख्या कितनी होगी भैया, 2 होगी, ठीक है। शून्यों की संख्या 2 हो गई, ठीक है, ये 2 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले पे चलिए, ये देखिए, ये बेसिक चीजें हैं, टाइप 1 का क्वेश्चन है, देखिएगा 222 के पावर 222 गुणे 555 के पावर 555 गुणे 777 के पावर 777। अभी मैंने एक चीज आपको बताया, क्या, कि दो के जो जीरो की संख्या है वो किस पे डिपेंड करती है, 2 और 5 पे डिपेंड करती है ना। तो जो यह 777 है इसको लेने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है, ये भुलवाने के लिए दिया है, समझना है आपको। अब बचा है क्या, 222 के पावर 222 गुणे 555 के पावर 555। अगर मैं इसको तोड़ना चाहूं तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे 111 के पावर 222। तोड़िएगा, जब तक आपको 5 की संख्या और 2 की संख्या नहीं निकलेगी तब तक आप पता नहीं कर सकते कि जीरो कितना आएगा, ठीक है। अगर संख्या समान है 2 की और 5 की तो उसी के बराबर जीरो होगा, जो 2 की संख्या होगी या 5 की संख्या होगी, ठीक। देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, 5 गुणे 1, 5 एकम 5 एकम 5 के पावर 555। अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 222 हो जाएगा, गुणे 11 के पावर 111 के पावर 222 हो गया। 5 के पावर 555 हो गया, गुणे 111 के पावर 555। मैं इसलिए तोड़ के दिखा रहा हूँ, मैं आपको चाहता तो बता सकता था कि यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 5 है, तो किसकी संख्या कम है, 2 की संख्या कम है, तो 2 के बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी 222 जीरो हो जाएगा। लेकिन मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसको तोड़ के कैसे करेंगे, तोड़ के कैसे करेंगे, कोई भी सवाल होगा उसका पहले मैं बेसिक बताऊंगा, फिर उसके बाद ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब बताइए किसकी संख्या कम है, यहाँ पे 5 की संख्या क्या है, 555, जितना जिसकी पावर होगी उतने के बराबर क्या होगा, संख्या होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 के पावर 222, 2 की संख्या कितनी है, 222 है, 5 की संख्या कितनी है, 555 है, तो शून्यों की संख्या किस पे डिपेंड कर गई है, अब बताइए शून्य कितने होंगे, शून्य 222 होंगे, 222। अब 2 पे डिपेंड करिए क्योंकि अब 2 की संख्या क्या है, कम है, यहाँ पे 5 की संख्या क्या है, ज्यादा है, इसलिए इसके बराबर ना जीरो होकर 222 के बराबर जीरो हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, क्लियर है आप लोग। चलिए, तो 222 आपका डी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर नहीं चीजें समझ में आती हैं तो इसको आप लोग कमेंट करें, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रही तो इसको रिवर्स फॉर्म में करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, यह क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हल कीजिए जरा, बताइएगा। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा, अगर 2 के पावर 123, 2 के पावर यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 के पावर 123 माइनस 2 के पावर 122 माइनस 2 के पावर 121, ठीक है।
और यहाँ पर क्या है 3 के पावर 124 माइनस 3 के पावर 123 माइनस 3 के पावर 122। ठीक है ना। अब बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है, सभी में, इस सभी में क्या कॉमन है। आप कहेंगे सर 2 के पावर 121 कॉमन है। बताइए इसमें भी 121, इसमें भी 121। अगर 121 निकालेंगे यहाँ पे 2 के पावर 2 बचेगा कि नहीं बचेगा। बताइए 123 घात थी, आपने 121 घात निकाल लिया, कितना बचा 2 के पावर 2 बचा। यहाँ पर निकालेंगे 2 के पावर 1 बचेगा, यहाँ पर ये पूरा पूरा निकल गया तो 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं बताइए। जी सर। अब बताइए यहाँ पर भी कुछ कॉमन कर सकते हैं क्या, यहाँ पे गुणे का निशान दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है। अब बताइए यहाँ पर क्या कॉमन है, 3 के पावर 122 कॉमन है। ठीक है सर। यहाँ पे कितना बचेगा, 3 के पावर 2 बचेगा, माइनस यहाँ पे कितना बचेगा, 3 के पावर 1 बचेगा, और यहाँ से पूरा उठ के चला गया तो 1 हो जाएगा। क्या इतनी बात आप लोग को क्लियर है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर 2 के पावर 121 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन इसको हल किया जाएगा, 2 दूना 4 माइनस 2 यहाँ पे जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, गुणे 3 के पावर 122 गुणे यहाँ पे जोड़ देंगे इसको, 3 3 का 9 माइनस 4 हो जाएगा। हम 5 की संख्या और 2 की संख्या निकाल रहे हैं, ध्यान देना है, 5 की संख्या और 2 की संख्या निकाल रहे हैं। जब तक इसको नहीं निकाल पाएंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। ठीक है। आपको इसमें दिख रहा होगा 2 की संख्या दिख रही है लेकिन 5 की संख्या नहीं दिख रही है, तो आपको चेक करना पड़ेगा इसको हल करके। ठीक है, कुछ स्टेप। अब 2 के पावर 121 हो गया, गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 300, 3 के पावर 122 और गुणे 5 हो जाएगा। अब बताइए किसकी संख्या कम, इसकी एक आया है कि नहीं, 9 में से 4 जाएगा, 5 आएगा कि नहीं, 5 आएगा। अब 5 के पावर 1 होगा कि नहीं होगा। अब 2 के पावर 121 है, 5 के पावर 1 है, तो मुझे बताइए कितना शून्य होगा। ईमानदारी पूर्वक बताइए कितना शून्य होगा। बताइए हमने आपको एक नियम बताया था कि जिसकी संख्या कम होगी उसी के बराबर शून्य होगा। मुझे बताइए किसकी संख्या कम है, तो कहेंगे सर कि शून्य की संख्या क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि 5 कितना है, एक ही है, इसलिए 1 शून्य होगा। अगर ये कोई जरूरी थोड़ी है 5 एक ही हो, यहाँ पर भी ये भी कम होगा तो 2 के बराबर शून्य हो जाएगा, 5 कम होगा तो 5 के बराबर शून्य, अर्थात जिसकी संख्या कम उसी के बराबर शून्य। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिएगा टाइप चेंज है भैया, टाइप चेंज है, ध्यान रखना है, टाइप चेंज है। टाइप चेंज है तो यदि 1 से 50 तक के पूर्णांकों को गुणा किया जाए तो गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है। देखिएगा अगर हम कहें कि 1 से कहां तक बोला है, 50 तक बोला है, 50 तक बोला है। ठीक है। आपका क्वेश्चन यही है ना, यदि 1 से 50 तक के पूर्णांकों का गुणा किया जाए तो गुणनफल में शून्यों की संख्या होगी, यही है क्वेश्चन। तो मेरे भाई आप कहेंगे सर कि इसका कोई ट्रिक बताइए, क्योंकि आप क्या करेंगे, 2 की संख्या और 5 की संख्या निकालेंगे क्या, नहीं निकाल पाएंगे। निकालने के लिए कोई ना कोई ट्रिक चाहिए, या तो इसको फैक्टराइजेशन किया जाए सारा का तब निकलेगा, लेकिन उसके लिए भी आपके पास एक ट्रिक है। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको बताया क्या कि जिसकी संख्या कम होगी उसी के बराबर आपका शून्य होगा। तो मुझे बताइए कि किसकी संख्या कम है। ये 2 चौथे स्थान पे आ रहा है, हर एक दूसरे स्थान पे 2 आ रहा है, हर एक दूसरे स्थान पे 2 आएगा। ठीक है। हर एक दूसरे स्थान पे 2 आएगा, लेकिन जो 5 है बेचारा वह हर एक 5वें स्थान पे आएगा, हर एक 5वें स्थान पे। तो मुझे बताइए जो दूसरे स्थान पे आ रहा है उसकी संख्या अधिक होगी कि जो 5वें स्थान पे आएगा उसकी संख्या अधिक होगी। बताइए जो दूसरे स्थान पे आएगा उसी की संख्या अधिक होगी, जो 5वें स्थान पे आएगा उसकी संख्या कम होगी, तो जिसकी संख्या कम उसी के बराबर 0। तो इसका मतलब ये हुआ यदि हम 5 की संख्या निकाल ले तो हमारा 0 निकल सकता है। कहने का मतलब ये है ना, जिसकी संख्या कम उसी के बराबर 0, 2 की संख्या हर एक दूसरे स्थान पे, अब 5 की संख्या हर एक 5वें स्थान पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी संख्या कम उसी के बराबर 0, अर्थात 5 की संख्या कम होगी तो 5 का हमको संख्या निकालना होगा। क्या 5 की संख्या ऐसे तोड़ तोड़ के निकाला जाए कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ऐसे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो ऐसे में आपको एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, उसको फॉलो करिएगा। देखिएगा ट्रिक का नाम लेते हैं हम लोग, लिख लेते हैं क्या, जब
प्राकृतिक, जब प्रथम प्राकृतिक लिखिएगा, जब प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का आपस में गुणा हो, जब प्राकृतिक संख्याओं का आपस में क्या हो, गुणा हो, ऐसी कंडीशन में क्या करना है, तो ये देखना है जिसकी संख्या कम होगी उसी के बराबर जीरो, जिसकी संख्या कम उसी के बराबर जीरो अर्थात शून्य होगा। ठीक है, 2 और 5 आपको पता है कि 2 की संख्या और 5 की संख्या आपको निकालनी है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे आपको बताएं कि 5 की संख्या कम है, आपने ही बताया, तो हम क्या करेंगे कि अंतिम अंक में, अंतिम संख्या में लिखिएगा, अंतिम संख्या में 5 से भाग देकर तथा भागफल को तब तक भाग देते हैं, भागफल में लिखिएगा, यहाँ पे में अच्छा रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तब तक भाग देते हैं जब तक 5 से छोटा ना हो जाए। फिर सभी भागफल को जोड़ दिया जाता है, वही शून्यों की संख्या होती है, जिसको जोड़ते हैं आप वही शून्यों की क्या होती है, संख्या होती है, वही शून्यों की संख्या होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए हमने बताया क्या, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे, तो इसलिए हम लोग 5 से भाग देते हैं। ठीक है, आप ये ट्रिक याद करते, बस 5 से भाग देना है, सभी 5 से, सभी में 5 से, ऐसे नहीं करना है, सभी में 5 से भाग नहीं देना है, कभी कभी 2 से भी भाग दिया जाता है, कभी कभी 5 से भाग दिया जाता है, तो इसको समझना होगा कहाँ 2 से कहाँ 5 से। ठीक है, तो डिसाइड करना है क्या, किस श्रेणी में कितना 5 की संख्या है, कितना 2 की संख्या, हर एक दूसरे स्थान पे आने वाला संख्या क्या होगा, अधिक बार आएगा, हर एक 5वें स्थान पे आने वाली संख्या क्या होगी, कम आएगी। ठीक है, तो 5 से, तो अंतिम अंक क्या है 50 है, तो 50 में हम लोग क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे, तो 5 रहा 50, ये भागफल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ भागफल। फिर भागफल में हम लोग पुनः भाग देंगे 5 से, तो भागफल 5 गुना 10। अब बताइए ये जो 2 आया है 5 से छोटा है कि नहीं है, तो यहीं पे रुक जाएंगे। अब रुकने के बाद भागफल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा देखिए, 10 2 12, कितने शून्य आ गए, 12 शून्य आ गए, इसमें राइट आंसर क्या होगा, डी होगा आपका 12। बताइए मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। आज के बाद आपको विश्वास मानिए कि शून्यों की संख्या निकालने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान रखिएगा कि हम लोग को जब ये प्रथम n प्राकृतिक संख्या का गुणनफल आपस में दिया हो, तो अंतिम संख्या में हम लोग भाग देकर 5 से निकाल सकते हैं कि इसका शून्य क्या आएगा। क्या क्लियर है आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया है देखिए, 29 गुणे 28 गुणे 27 है, देखिएगा यहाँ पर 29 गुणे 28 गुणे 27, अब डॉट 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 2 गुणे 1 है। बताइए जब यहाँ पर इसी को हम ये पहले लिख दे कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 28 गुणे 29, क्या ये गलत माना जाएगा, ये इसको रिवर्स फॉर्म में लिखा था, मैंने इसको इस प्रकार लिख लिया आपको समझाने के लिए। अगर बताइए क्या 29 है कि नहीं, 1 से 29 तक ये भी है, ये भी 1 से 29 तक है, बात दोनों सेम है, तो 29 में हम लोग क्या करेंगे, कितने से भाग देंगे भैया, 5 से भाग देंगे।
ठीक है, क्यों 5 से भाग दिया गया? क्योंकि 5 की संख्या कम है, इसलिए 5 से भाग दिया गया। 2 से क्यों नहीं भाग दिया गया? क्योंकि 2 की संख्या हर एक दूसरे स्थान पे आ रही है, हर एक दूसरे स्थान पे आने वाली संख्या की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो यह क्या क्या होगा बताइए? 5 पचे 25, फिर 5 में हम लोग 5 से भाग देंगे, तो 5 एकम 5, जोड़ देंगे कितना होगा? 6 शून्य होगा। शून्यों की संख्या कितनी होगी? शून्यों की संख्या 6 आ गई, तो 6 इसमें राइट आंसर होगा सी वाला। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? बताइए भाई, बात समझ में आई कि नहीं? कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बोलिए। एक क्वेश्चन और देते हैं हम आपके लिए, बताइएगा क्या आएगा इसका आंसर। देखिए, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे ये 100 तक है, तो परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर कितने शून्य होंगे? एकदम तुच्चा क्वेश्चन है भैया, इतना आसान है, इतना आसान है कि आप कह ही नहीं सकते कि कितना आसान है। तो देखिएगा कि 100 में हम लोग क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10। ये आपका प्रैक्टिस भी चल रहा है, उसके साथ इसकी थ्योरी भी चल रही है, ठीक है, समझना है। 20 में हम लोग 5 से भाग देंगे क्योंकि ये बड़ा था, 5 चौको 20। अब बताइए 4 जो भागफल आया है 5 से छोटा है कि बड़ा है? तो कहेंगे सर छोटा है, तो यहीं पे रुक जाएंगे और इसके भागफल को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा भैया? 24 आएगा, और 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आई कि नहीं बात? बात समझ में आई कि नहीं? कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बोलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी 1 से 100 तक रहेगा तो 24 आएगा, ठीक है। चलिए ये वाला, 1 गुणे 3 गुणे ये कहाँ तक है? 1000 तक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1000 में क्या करेंगे? भाग देंगे, कितने से? 5 से। कितने से भैया भाग देंगे? 5 से। क्यों 5 से भाग देंगे? क्योंकि 5 की संख्या कम है और 2 की संख्या अधिक है। ठीक है, तो 5 दूना 10, ये 200 हो गया। 200 में हम लोग 5 से भाग देंगे तो 5 चौका 20, 40 हो गया। 40 में हम लोग 5 से भाग देंगे तो 5 छोटे 40। 8 में हम लोग 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर कितना हो गया? ये 48 एक 49, 49 249 हो जाएगा। ये 249 शून्य आएंगे, कितना आएगा भैया? शून्य आएगा। ठीक है, तो इसमें कितना ऑप्शन है? बी वाला ऑप्शन है आपका 249। क्लियर है कि नहीं बताइए? क्लियर है ना? कोई दिक्कत है? बताइए। ऐसे मैंने क्या किया कि 1000 को उठाया, अंतिम संख्या उठाया। मैंने ट्रिक में बताया था कि अंतिम संख्या में भाग देते हैं 5 से। कब देते हैं भाग? 5 से। हर एक में 5 से भाग नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? इसके पीछे रीजन है, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या थी, प्राकृतिक संख्या होने के कारण 5 से भाग दिया गया। ठीक है, अब बताइए संयुक्त संख्या कितनी आ गई? 249 आ गई, तो 249 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब बता दीजिए इसी को। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे ये पूछा है 200 का परस्पर गुणन किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर कितने शून्य होंगे? तो यहाँ पर हमने बोला अंतिम के अंक में भाग देना है आपको। कितने से भाग देना है? 5 से भाग देना है। 5 चौका 20, 0 हो गया। अब 40 में हम लोग को 5 से भाग देना है। 5 छोटे 40, 8 हो गया। 8 में हम लोग को किसने भागना है? एक 5 से भाग देना है, तो कितना आएगा? 1 आएगा। जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 49 शून्य हो जाएंगे। कितना शून्य हो गया भैया? 49 शून्य हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर 2 की संख्या निकालना चाहे तो 2 की संख्या भी निकल सकती है, बशर्ते क्या कि उसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, भागफलों को। ठीक है ना? मेरी बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताइए। चलिएगा अगला क्वेश्चन। तो इसमें आपका, इसमें भी आपका क्या होगा? बी सही होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक और देखिएगा। देखिए टाइप 3 आ गया ना। टाइप 3 में क्या है? देखिए वही चीज आपका यहाँ पर भी है। अगर मैं आपको कहूँ कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे ऐसे डॉट डॉट करते हुए मैं जाऊँ 170 तक गुणा कराऊं तो इसके दाहिने तरफ कितने शून्य आएंगे? तो आपको क्या करना है? 170 में कितना से भाग देना है? 5 से भाग देना है। क्यों 5 से भाग देना है? क्योंकि आपके 5 की संख्या कम आती है, इसलिए हम लोग 5 से भाग देते हैं। जिसकी संख्या कम होगी उसी से हम लोग भाग देंगे, और इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया भी है। ठीक है, तो 5 से भाग देंगे तो 5 3 15, 5 चौका 20। ठीक है, 34 में हम लोग भाग देंगे 5 से तो 5 छक 30। 6 में हम लोग भाग देंगे 5 से तो 5 एकम 5। जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। कितना हो गया भैया? 41। तो 41 ये तो बिना विदाउट ऑप्शन है, तो आपका शून्य कितने आएंगे इसमें? 41 शून्य होंगे। बताइए समझ में आया कि नहीं? बताइए समझ में आया कि नहीं?
कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो उसमें 41 शून्य होंगे, ठीक है। अब अगला सवाल एकदम ठीक इसी प्रकार का है, बस यहाँ पे फैक्टोरियल लगा दिया है। तो फैक्टोरियल से घबराना नहीं है कि फैक्टोरियल लग गया तो सर ये कैसे होगा, बड़ी समस्या होती है हल करने में फैक्टोरियल को, तो बिल्कुल ना चिंता करिए, ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं तो देखिएगा, बेसिक लगाने का प्रयास करता हूं पहले। 129 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 129 गुणे 128 गुणे 127 गुणे डॉट 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 2 गुणे 1, ये होता है। आप इसी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 101 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 128 गुणे 129 लिख सकते हैं। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जी सर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यही तो अंतिम अंक मिला, अंतिम संख्या, इधर से इसका अंतिम संख्या नहीं, इधर से इसकी अंतिम संख्या। तो इसको लिखा जा सकता है 129 में हम लोग भाग देंगे 5 से, तो क्या निकल के आएगा, 5 दूना 10, अब 5 25, ठीक है। 25 में हम लोग भाग देंगे 5 से, तो 5 पचे 25, 5 में हम लोग 5 से भाग देंगे तो 1, कितना हो गया भैया, 31 हो गया। 31 शून्य होंगे भैया, ध्यान रखिएगा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, 31 होगा। और CHSL 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए बात समझ में आई कि नहीं। लेकिन अगर ट्रिक की मैं बात करूं, मेथड 2 ट्रिक की मैं बात करूं तो 129 फैक्टोरियल दिख रहा है, तो इसका मतलब आपके दिमाग में तुरंत जाना चाहिए कि 129 फैक्टोरियल का मतलब ये 1 तक जाएगा, अर्थात प्राकृतिक संख्या बन गई। जब प्राकृतिक संख्या बन गई तो 129 में ही हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, जैसे यहाँ पे किया गया है। बताइए जैसे यहाँ पे किया गया है, तो आप लोग भी 5 से भाग देकर बता सकते हैं। क्लियर है भाई, बोलिए। चलिए ये वाले क्वेश्चन को लगाइए फटाक से। यूपीएसआई 24 तारीख का 11वां महीना है 2021, फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है यूपीएसआई का सवाल। तो इसको बताइए, मैंने आपको एक ट्रिक बताया, क्या इसको तोड़ सकते हैं, चाहो तो आप तोड़ सकते हैं 649, और 649 में ही आपको भाग देना पड़ेगा। 649 गुणे 648 गुणे 647 गुणे डॉट 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 2 गुणे 1, या तो इधर से देखेंगे तब भी 649 ही मिलेगा आपको अंतिम अंक। तो बेहतर है कि 649 में जब फैक्टोरियल में हो तो 649 में भाग दे दिया करिए। 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 कम 5, यहाँ पर 5 दूना 10, 5 नवा 45, ठीक है। 129 में हम लोग 5 से भाग देंगे तो कितना होगा, 5 दूना 10, 5 पचे 25, ठीक। 25 में हम लोग 5 से भाग देंगे तो 5 पचे 25, ठीक। 5 में हम लोग 5 से पुनः भाग देंगे तो कितना होगा, 1 होगा। तो इसको जोड़ेंगे यदि, देखिए 130 तो ये हो गया, एक और 129 130 हो गया, 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 130 और 30 कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो कितने शून्य आएंगे, 160 शून्य आएंगे। बात समझ में आई कि नहीं, 160 आपका ए वाला आंसर राइट जाएगा, ठीक है। जो ए वाला आंसर है क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, बोलिए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यह है 1537 फैक्टोरियल, यानी 1537 ऐसे ना लिखा जाएगा भाई, जीरो, ये फैक्टोरियल है। क्या भैया, फैक्टोरियल है। इसका पूछा है कितने शून्य आएंगे, तो जाहिर सी बात ये भी फैक्टोरियल होगा तो 1 तक जाएगा पूरा। ये भी प्राकृतिक संख्या ही फॉलो करता है, कहाँ तक, 15,370 तक, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में हम लोग भाग देते हैं, या तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 15,370 जीरो, ठीक है। अब पीछे होता जाएगा, पीछे होता जाएगा, ये पीछे होता जाएगा, ये कितना 69 हो जाएगा भाई, गुड़े ऐसे जोड़ते जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं, बताइए। 15,369 गुड़े डॉट डॉट डॉट, अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ 2 गुड़े 1 हो जाएगा। बोलिए भाई, अब करना क्या है कि 15,370 में आपको 5 से भाग देना है। 5 3 15, यहाँ पे डबल अंक उतारेंगे तो जीरो बढ़ेगा, 5 7 35, ठीक है। 2 5 चौका 20, 30 74 में हम लोग 5 से भाग दें तो 5 छक 30, 5 एकम 5 और 5 चौका 20। देखिए
5 छक 30, 5 एकम 5, यहाँ 2 बचा, या 24 हो गया, 5 चौका 20 हो गया। 614 में हम लोग 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 5 एकम 5, 5 दूना 10, है ना, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, ये भी 122 होगा। देखिए काटेंगे हम इसको, 615 को काटेंगे तो कितना होगा, 5 एकम 5, एक बचा, यहाँ जी एक उतार लेंगे, कितना हो गया, 11 हो गया, 5 दूना 10, फिर यहाँ पे एक बचेगा, 4 उतार देंगे, कितना होगा, 122 हो गया। 122 में हम लोग यदि भाग दे 5 से, ध्यान दीजिएगा इस बात का, तो कितना आएगा, 5 दूना 10, 5 चौका 20। तो 122 में हम लोग क्या करेंगे, 125 करेंगे। देखिए ये 24 होगा, 24 में हम लोग 5 से भाग देंगे, भागफल में हमेशा भाग देना ना, तो 5 चौका 20। अब बताइए आपका जो है कम हुआ कि नहीं हुआ, किससे, भाजक से, यानी जिससे आप भाग देते हैं, यानी 5 से। 4 4 8, 8 8 2 10, 10 8 18 को 8, ये हो जाएगा, जोड़िए, 2 2 4, 4 1 5, 7 5 12, 1 13, ठीक है। 1 6 7, 7 7 1 8, ये भी ठीक है। 3 1 3 रहेगा, 3 1 कहाँ होगा, हासिल कहाँ थी कि ये जुड़ेगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये वाला मैच मैच कर रहा होगा, 38 38 38 38, ये डी वाला आपका ऑप्शन सही है। नहीं समझ में आया तो बताइए आप, बोलिए भाई, हो जाएगा, चलिए। अब टाइप चेंज है, टाइप चेंज है तो उसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ उसमें खास होगा, टाइप चेंज है तो उसमें कुछ ना कुछ खास होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें यहाँ पे दिया है 2 4 6 8 दिया है, ठीक है, इन सम संख्याएं दिया है, किस कैसा दिया भैया, सम संख्या दिया है, तो सम संख्या निकालने का सबसे बेस्ट तरीका देखिए, 2 4 6 8 10, डॉट डॉट डॉट, गुड़े 100, गुड़े 100 कर दीजिए। चलिए, तो इसको लगाया कैसे जाए, ये तो पहला मेथड है, अभी ट्रिक मैं बताऊंगा, बेसिक में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, बेसिक। थोड़ा कल्पना करिए आप लोग कि जो 5 की संख्या है अधिक आएगी कि 2 की संख्या अधिक आएगी, बोलिए। जब सम संख्या है तो 2 की संख्या निश्चित रूप से अधिक आएगी, देखिए हर एक दूसरे पहले ही स्थान पे देखा, होते कि ना होता, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा, तो सबसे पहले हम लोग 2 की संख्या तो पता है कि ज्यादा है, 2 की संख्या क्या है, ज्यादा है। अब हम लोग को निकालना है क्या, 5 की संख्या, तो 5 कहाँ कहाँ आएगा, जरा देखिएगा, 10 में आएगा। अब कहेंगे सर 15 में, तो 15 आपकी सम संख्या नहीं है, क्या है, विषम संख्या है, तो हम 20 30 40 50 60 70 80 90, और गुणे आपका 100 है, ठीक है। चलिए, अब इसमें 5 कितना है, देखिए 5 5 5 5, 5 की पावर 2 होगा, 5 की पावर 2 गुणे 2 लिखेंगे तो तभी ना 50 होगा भाई। देखिए 5 की पावर 2 का मतलब 25, और 2 गुणा करेंगे 50 हो जाएगा। इसमें कितना मिलेगा बताइए, 5 गुणे 12, इसमें कितना मिलेगा बताइए, 5 गुणे 14, इसमें कितना मिलेगा, 16 गुणे 5, 16 गुणे 5। देखिए क्या समझिएगा, अब 5 की संख्या काउंट करनी है तो कैसे काउंट करेंगे, देखिए 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, देखिए 1 2 3 4, 5 2 7, 1 8, 1 9, 1 10, कहीं एक मिस्टेक हो रहा है क्या, हाँ यहाँ पे देखिए ये वाला काउंट नहीं किया, 1 2 3, 3 3 2 5, 5 1 6, 6 3 9, 1 10, 100, 100 में भी मिलेगा आपका, 100 में मिलेगा। अभी मैं इसको तोड़ा नहीं हूँ भाई, 5 गुणे 18, 100 को तोड़ेंगे, 5 के पावर 2 गुणे 4, 2 के पावर 2 कर लेंगे। अच्छा फिर से देखिए, 10 को तोड़ा, 20 को, 30 को, 40 50 60 70 80 90 100, इन सभी को मैंने क्या किया, तोड़ दिया। अब इस सब में क्या करूंगा मैं, 5 की संख्या डिफाइन करूंगा कि 5 की संख्या क्या है, तो 1 2 3 4, 4 2 6,
6 एक 7, 7 एक 8, 8 8 8, 8 एक 9, 9 एक 10, 10 दो 12। कितना आ गया भैया? 12 आ गया। कितना आ गया? 12। तो 12 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, 12 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका ट्रिक के तौर पे उपयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर ऐसा है तब, अगर दो दो का अंतर है तब, जब दो दो का अंतर हो तब क्या करना है कि अंतिम संख्या को आधा करना है। यानी 100 का आधा क्या होगा? 50 होगा। जी सर, 50 होगा। अब 50 में हमको 5 की संख्या जानते हैं कि कम होगी। ठीक है, कम होगी तो 50 में हम लोग क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे। 15 50, 10 में हम लोग 5 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जोड़ दीजिए जरा, तो कितना हो गया? 12 हो गया। कितना आ गया आपका? शून्य की संख्या 12 आ गई। अगर मैं मेथड 3 की बात करूं, मेथड 3 देखिएगा, मेथड 3 बेसिक है, समझना है। एक तरीका तो ये था, एक तरीका ये था, और ये वाला तरीका जानना अति आवश्यक है, कैसे आए सब। ठीक है, तो इसको आप 2 को लिख सकते हैं, 2 गुणे 1, 2 गुणे 2 4 को, 2 गुणे 3, 2 गुणे 4, डॉट 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 कहाँ तक भैया? 2 गुणे 50 तक। बोलिए भाई, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जी सर, लिख सकते हैं। एक बात बताइए, यहाँ पर 1 2 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा? 50 तक जाएगा। तो कितने 2 हो गए? 50 2 हो गए। अब कहेंगे सर जी यहाँ पर भी तो 2 है, उसको छोड़िए, ये वाला 2 आपको पकड़ना है। कौन सा 2? ये वाला 2, जो गुणा करके निकला हुआ है। ठीक है, इन सभी को पकड़ना है, समझिएगा। अगर यहाँ पे कॉमन करें हम, तो क्या कॉमन होगा बताइए आप? अगर हम कॉमन करें 2 के पावर 50 गु 2 का है क्या, वही कॉमन कर लेंगे हम लोग। तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, बताइए ये श्रेणी बन गई कि नहीं बन गई? किसकी? समांतर, वो जो है क्रमागत यानी प्राकृतिक संख्या की श्रेणी बन गई। देखिए 1 2 3 4, ये 50 तक जाएगा। अब कहेंगे सर यहाँ तो एक ही 2 निकालना चाहिए, लेकिन आपने 50 2 निकाल लिया। दिमाग में क्वेश्चन बन रहे होंगे कि सर यहाँ पे 2 ही निकालना चाहिए तो नहीं हो जाता। अरे भाई, वह किसके लिए होता है? अगर वह धन में हो तो। अगर सभी में 2 है तो इसको निकाला जा सकता है। ये नहीं कि एक बार 2 बार 3 बार ऐसे नहीं निकालेंगे। ये धन में है ना, धन में है तो सभी में कॉमन होगा, लेकिन यहाँ पे गुणे में है। तो अगर एक ही निकालोगे तो बस ये बाहर निकलेगा, बाकी सब वैसे ही रह जाएंगे। तो बाकियों को भी निकालना है बाहर। तो ऐसा कितना बचा हमारे पास? 50 टू है तो 50 को मैंने कॉमन किया, 2 के पावर 50, तो बचा कितना? 2 के पावर 50 गुणे। अब बताइए 50 का हमने अभी बताया नियम, यहाँ पे 50 के लिए नियम लगा सकते हैं। 50 के लिए नियम लगा दीजिए। देखिए 50 के लिए नियम लगाएंगे तो क्या निकल के आएगा? यहाँ पे बचा 50, तो 50 को हम लोग काटेंगे 5 से, तो 5 दहा 50, 10 में हम लोग 5 से भाग देंगे, तो 5 दूना 10, जोड़ देंगे कितना हो गया? 12। तो कितने शून्य आ गए भैया? 12 शून्य आ गए। ठीक है, कब ऐसा करना है? जब अंतर 2 हो और वो सम संख्या वाला मामला हो तो। बात समझ में आई कि नहीं? बताइए, बात समझ में आई कि नहीं? कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो काफी इजी था भाई, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस मस्ट है भाई, बहुत ही जरूरी है, ध्यान रखना है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए दिया है 2 4 6 8 10, एकदम सेम वही चीज है। तो हमको क्या करना है? या तो वो नियम मेथड 2 वाला ध्यान रखिए कि उसको आधा करिए, 400 को आधा करेंगे 2 से, तो 200 आ जाएगा। अब 200 में हम लोग 5 से भाग देंगे, कितना आएगा? 40 हो गया। 40 में हम लोग 5 से भाग देंगे तो 5 बटे 40 हो गया। 8 में हम लोग 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। तो 49 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप उसको बेसिक से करना चाहते हैं तो बेसिक से भी देखिएगा। अगर मैं 2 गुणे 1 करूँ, गुणे 2 गुणे 2 करूँ, 2 गुणे 3 करूँ, और डॉट 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 यहाँ पे 2 गुणे 200 कर दूँ, जो आपके 2 है कितना बार है? 200 बार है। जो 2 है वो कितना बार है? 200 बार है। तो 200, 2 के पावर 200 यदि मैं निकालूं तो यहाँ बचेगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 200 तक बचेगा। अब बताइए ये क्रमागत संख्या हुई कि नहीं हुई यहाँ तक? बताइए, यहाँ से यहाँ तक ये क्रमागत संख्या है कि नहीं है? जी सर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 50 का 200 ना, 200
k/5। क्यों मैं 5 से भाग दिया? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आपकी 2 की संख्या 200 बार हो चुकी है। अभी इसमें भी आएगा आपका 2 की संख्या, तो 2 की संख्या ज्यादा है किसकी अपेक्षा? 5 की अपेक्षा। इसलिए हम लोग 5 से भाग देंगे। ध्यान रखना है इस बात का भाई, 5 से भाग देना है, ठीक है। तो हम भाग दिए 5 से, तो 40 हो गया। 40 में हम लोग 5 से भाग देंगे तो 8 होगा। 8 में हम लोग 5 से भाग देंगे तो एक आएगा, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 49 आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। आप बताइए समझ में आया कि नहीं? बताइए क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं? ये बता दीजिए आप लोग बस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला देखिएगा, टाइप चेंज हो गया। चलिए कोई नहीं, आप उसको देख लीजिएगा। ऐसा और भी क्वेश्चन आएगा आगे जो मिसलिनियस टाइप के होंगे, ठीक है। अब देखिए 1 3 5 7 गुणे 55 का परस्पर गुणा किया जाए तो दाईं ओर कितना शून्य आएगा? एक बात ध्यान रखिए कि आप यहाँ पे आंख बंद करके, ये नहीं कि 55 में हम लोग लगे भाग देने आ जाएगा आपका आंसर, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो आपको करना क्या पड़ेगा? तो यहाँ पे देखिए ये कैसी संख्याएं, पहले ये भी ध्यान रखना है कि संख्याएं कैसी हैं। देखिए 1 3 5 7 9 11, कहीं आपको 10 नहीं मिल रहा, नहीं कहीं आपको सम संख्या मिल रही है। क्या सम संख्या यहाँ पे मिल रही है? नहीं मिल रही है। यदि सम संख्या नहीं मिल रही है तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे एक को शून्य नहीं बनेगा, क्योंकि शून्य होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। हमारे पास तो 5 दिख रहा है इसमें, लेकिन 2 नहीं दिख रहा है। जब 2 नहीं दिखेगा तो उसको कह सकते हैं कि एक भी शून्य नहीं होगा, तो ये आपका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। एक भी शून्य नहीं। तो नोट में लिख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं, यदि विषम संख्याओं को परस्पर गुणा किया जाए किया जाए तो एक भी शून्य नहीं होंगे, ठीक है। एक को शून्य नहीं होगा, ध्यान रखना है। क्योंकि लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। कोई पूछेगा क्योंकि, तो क्योंकि लिख लिए। क्योंकि शून्य होने के लिए 5 के साथ 2 का होना अनिवार्य है। 5 के साथ 2 का होना अति आवश्यक है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भी शून्य नहीं होगा। वही काम यहाँ पर भी है, 1 3 5 7 है और 1 तक गया है, तो एक भी शून्य नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शून्य, यानी बी वाला हो जाएगा। फिर पुनः बी वाला हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? ये नहीं कि एकदम पगला के हम लोग को 1001 में हम 5 से भाग देने लगे, दिक्कत हो जाएगा भैया, आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो ध्यान रखना, सबसे पहले संख्या की पहचान भी करनी है कि ये क्रमागत है या कि नहीं है। अगर क्रमागत है, प्राकृतिक है, तो अंत में भाग देना है। अगर प्राकृतिक नहीं है तो उसके लिए अलग अलग नियम बना हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक भी शून्य नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर बता दीजिए, वही चीज 1 3 5 7 है, 99 तक गया है, तो इसमें भी क्या होगा? एक भी शून्य नहीं होगा, बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए टाइप 6 है। टाइप 6 है, टाइप 6 यदि बदलाव हुआ है तो कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ ना कुछ नया मिलेगा, ठीक है। तो समझिएगा 1 3 5 है ना, तो ध्यान रखिएगा 1 3 5 है तो इसमें 5 की संख्या तो प्रॉपर आपकी बनी ही रहेगी। तो कहाँ तक होगी 5 की संख्या? 5 मिलेगी आपकी, 15 मिलेगी, 25 मिलेगी, क्योंकि सम संख्या नहीं विषम संख्या है। 20 उसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा 20? क्योंकि 20 आपकी सम संख्या, सॉरी 20 आपकी क्या है? सम संख्या है। और इसमें बोला है ये सब विषम संख्या है। देखिए 1 3 5 7 9 11 13, 10 आया क्या? नहीं आया। तो यहाँ पे 25 35 45, मैं दिखा रहा हूँ, वैसे मैं बता सकता हूँ कि इसकी संख्या क्या आएगी, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। 55 65 75, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? उसके बीच की संख्या लिख रहा हूँ 99 तक। और कितना होगा भैया? 85 95
ठीक है, ये होगा। अब इसके आगे नहीं संख्या होगी, 100 को नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि 100 आपकी क्या है, सम संख्या है, ठीक है। अब बताइए मुझे 5 की संख्या निकालनी है आपको, तो यहाँ पे 5 मिलेगा ही, 5, 5 गुणे 3, 5 5, 5 गुणे 7, 5 गुणे 9, 5 गुणे 5, 5 गुणे 11 होगा, सॉरी, ये 5 गुणे 13, यहाँ पर 5 गुणे 3, फिर यहाँ पे 5 गुणे 17, 5 गुणे 19 हो गया। तो 5 की संख्या कितनी निकली? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 को है 5 की संख्या। कितनी भैया? 12। कभी कभी 5 की संख्या पूछ देगा, कभी कभी 2 की संख्या पूछ देगा, ठीक है। बताइए 5 की संख्या कितनी है कि 12, लेकिन आपका 12 आंसर नहीं है, आंसर 12 नहीं है। क्यों नहीं है 12 आंसर? क्योंकि यहाँ पे 64 का भी गुणा कराया है, इसमें 64 का भी गुणा कराया है, तो 64 में आपको 2 की संख्या निकालना होगा। तो आप इसको तोड़ेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, इसको तोड़िएगा तो मिलेगा आपको इतना ही, ठीक है, 2। तो देखिएगा कट हो, 2 की पावर 6। अब हमने क्या बताया कि जिसकी संख्या कम उसी के बराबर 0 होगा, जिसकी संख्या कम उसी के बराबर 0। तो बताइए किसकी संख्या कम है? अब 6 की कम है कि 12 की कम है? 12 ज्यादा है ना, तो इसको नहीं लिखेंगे। अब शून्य किस पे डिपेंड हो गया? 2 पे हो गया। मैं यही समझाना चाहता था कि कभी कभी शून्य 2 पे होगा, कभी कभी 5 पे होगा, ये नहीं कि हमेशा 5 से ही भाग देना है, नहीं। तो कभी कभी 2 पे भी डिपेंड करेगा। तो शून्य की संख्या कितनी होगी भैया? 6 होगी, क्योंकि इसकी संख्या क्या है? कम है, किसकी अपेक्षा? 5 की अपेक्षा, ठीक है। वो कैसे हुआ, कैसे 0 बनता है, इसको भी समझ लीजिए कि 2 के पावर 6 गुणे, अगर मैं 5 के पावर 12 करूं तो इसको लिख सकता हूं 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 6। अगर मैं यहाँ पे देखिए बोल रहा हूँ क्या कि अगर आधार बराबर है तो घात का जोड़ होता है, अगर घात बराबर है तो आधार का क्या होता है? गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे गुणा कराएंगे, 10 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 6 हो जाएगा। तो बताइए मुझे, अगर 10 के पावर 6 है तो कितने शून्य बनेंगे? 6 शून्य बनेंगे। बात समझ आई कि नहीं? उसीलिए यहाँ पे ऐसे बनता है, इसलिए वो समान करना पड़ता है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन और करेंगे 20, ठीक है, देख लेते हैं। टाइप चेंज है, हाँ 19 आखिरी रहेगा आज का, आज का क्वेश्चन आखिरी रहेगा। इसको करने के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले टाइप को पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। समझिएगा, बोला है 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 75 तक दिया है। ये 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ये कहाँ तक है? 75 तक है। आपको पता है कि 75 की संख्या 75 तक ये जाएगा, पीछे वाले में निकाले होंगे 75 तक। यहाँ देखिए कितना शून्य आ गया था, कितना 5 आ गया था? 2 एक 3 एक 4 5 6 7 8 9 10, 10 5 हुआ आ गया था ना। तो यहाँ पे 75 तक आप निकाल सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं 5 15 25 ऐसे कर सकते हैं। तो 5 के पावर कितना आ गया? 10 आ गया। और यहाँ पे 128 का भी गुणा कराया है, देखिए इसका परस्पर गुणा करा रहा है। तो 128 का गुणा कराने पे क्या आएगा? तो 128 को यदि तोड़ोगे आप यहाँ पे इस प्रकार से, तो 2 के पावर 7 आ जाएगा। देखिएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, कितना आ गया? 8 आ गया। तो सॉरी 7 आ गया। तो 2 के पावर 7 कर लेंगे यहाँ पे। अब बताइए 10 में और 7 में किसकी संख्या कम है? 10 में और 7 में किसकी संख्या कम है? 7 की संख्या कम है, इसलिए आपका शून्यों की संख्या कितनी हो गई? शून्यों की संख्या कितनी होगी भाई? 7 होगी। शून्यों की संख्या 7 हो गई। बात समझ में आई कि नहीं? तो बताइए कैसा रहा क्लास, कुछ सीख पाए कि नहीं पाए? तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। हम आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।